लोगों को आईपीएल मैच में सट्टे में करोड़ों रुपए लुटाते हुए सुना होगा, परंतु आज आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताएंगे जिसमें सरकारी बैंक के कैशियर ने सट्टे के लत में अपने नहीं बल्कि बैंक उपभोक्ताओं के ही करोड़ों रुपए लुटा दिए। मामला कैथल जिले के गांव नोच के पीएनबी बैंक से सामने आया है, जहां के कैशियर रामबीर ने उपभोक्ताओं के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खातों में जमा न करके आईपीएल में चल रहे मैचों की ड्रीम 11 टीम पर सट्टे में लगा दिए। दरअसल डीएसपी विवेक चौधरी ने बताया है कि कैथल सदर थाना में नोच के बैंक मैनेजर दयानंद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कैशियर रामबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैशियर द्वारा फ्रॉड किए जाने की शिकायत नोच के 23 ग्रामीणों ने भी दी थी। रामबीर ने 1,70,00,000 का फ्रॉड किया है। रामबीर सट्टा खेलने का आदी है और वो 3 पत्ते और अन्य ऑनलाइन गेम खेलता था। उन्होंने ये भी बताया कि जो कस्टमर बैंक में अपना पैसा जमा कराने आते थे वो उनका पैसा जमा करने के बजाय अपने पास रख लेता था और जब मामला ज्यादा बढ़ जाता था तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल कर उसको दे देता था। कल एक व्यक्ति जिसका नाम है सुरेश, वो 21 तारीख को जो नोच ब्रांच है पीएनबी की, वहाँ पर उसने 1.5 लाख रुपए पैसे जमा करवाए थे। तो उस टाइम जो कैशियर है उसने ये कह के कि सर्वर डाउन है बैंक का और आपको बाद में मैं आपका अकाउंट बैलेंस बता दूंगा, और वो करके 1.5 लाख रुपए उसने डिपॉजिट करा दिया और वो चला गया। 24 तारीख को वो दोबारा आया पता करने के लिए कि जी मेरा अकाउंट बैलेंस आप बता दीजिए। तो जो कैशियर है वो वहाँ से उठ के चला गया और बाहर निकल गया। तो उसने जब अपना अकाउंट बैलेंस चेक कराया तो वो पैसे थे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए थे। तो उसने अलार्म रेज़ किया और ये सारा वाक़या जो है, जो ब्रांच मैनेजर हैं जिन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया था, धर्मपाल गिल ने, उनको ये वाक़या पूरा का पूरा बताया। तो ब्रांच मैनेजर ने जब इसकी वेरिफिकेशन कराई, इंटरनल वेरिफिकेशन, तो उनको पता चला कि काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसे जमा नहीं करवाए गए। तो उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, जिस कंप्लेंट के बेस पे हमने एफआईआर सदर थाने में दर्ज करी। उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद कैशियर को राउंड अप किया गया कैथल कल और उसमें अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद में जो है अब इनका रिमांड लिया जाएगा और फर्दर पूछताछ करी जाएगी कि कितने कितने लोगों से जो पैसे लिए गए हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाए हैं। अभी हमारे पास जो कल बैंक मैनेजर्स को जो एप्लीकेशंस आई थी उसमें 23 व्यक्तियों ने एप्लीकेशंस दी, जिसका अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है वह 1,70,00,000 के करीब है कि इतने पैसे का जो है गबन कैशियर ने किया है। बाकी तफ्तीश का विषय है कि किन किन लोगों के जो है पैसे इसने नहीं दी। वहीं डीएसपी विवेक चौधरी ने बताया है कि फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में और कितने कर्मचारी व अधिकारी शामिल हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जो भी बैंक कर्मचारी या अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो हमने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन जो 23 एप्लीकेशंस आई थी और भी आएंगी, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। प्लस उनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स भी निकाल ली जाएगी और फिर वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा बैंक की जो इंक्वायरी कमेटी है, बैंक कंपनी एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हैं, तो उससे भी ये पूरा अनर्थ हो जाएगा कि ये नेक्सस कौन कौन था, कि क्या अकेले कैशियर का काम है या कोई इसमें कोई और का बैंक का ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। तो सर अब तक कोई रिकवरी वगैरह भी हुई है इनसे? नहीं, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। अभी तो अरेस्ट ही किया है और जो वाउचर्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, और आज रिमांड लेके फिर इसका आगे तफ्तीश करेंगे। देखिए, ये जो ये व्यक्ति था ये ऑनलाइन गेम खेलता था। ये 3 पत्ती और एक और गेम है, हाँ, क्रिकेट की आईपीएल में चलती है ड्रीम 11, जिसमें सट्टा लगाता था। तो इसको सट्टे की बड़ी लत थी। इससे पहले इंक्वायरी में हमारी ये भी बात आई कि इसने बीच में जब पैसे हो गए थे ज़्यादा, इसका मतलब देनदारी बढ़ गई थी, तो ये इसने अपनी एक ज़मीन भी बेची है और उसको बेच के शट ऑफ किया है। ये काइंड ऑफ पैरेलल बैंकिंग चलाता था। जैसे कि आप अगर मेरे पास पैसे जमा कराने आ गए तो आपके मैंने पैसे जमा कर लिए, वो बैंक में नहीं डिपॉजिट किए और उसकी ऑफिस कॉपी को भी नहीं रखा। आप मेरी बात समझे, जो ऑफिस कॉपी है वो भी हमारी जो है वो बैंक में नहीं दी, वो भी अपने पास रख ली और कस्टमर को एक रिसिप्ट दे दी रिसीविंग की। तो आज पैसे ले लिए, कोई मांगने आया तो उसी में से कुछ दे दिए और बाकी एम्बेसडर कर। सर, अब तक की जांच में कुछ पता चला, कुछ बताया हो कि किसके साथ और कौन कौन शामिल थे इसमें? देखिए, अब तक की पूछताछ से तो जो प्रिलिमिनरी हमने जांच करी है, तो अभी तो रिमांड लेंगे। अभी ऐसा कोई किसी का नेक्सस हमें आया नहीं है। वो तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने रिक्वेजिशन किया हुआ है बैंक से कि जो पैसे डिपॉजिट होते हैं और जो एग्जिट होते हैं उनके SOPs क्या हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ पता चलो कब से कर रहा था सही? देखिए, उसने जो बताया वो बताया कि करीब 1-1.5 साल से कर रहा था इस काम। कोई पुराना बंदे का नाम भी सामने इसका आया, साथी है जो कर्मचारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी उपभोक्ता भी 10 उपभोक्ता कह रहे थे भाई इसका मेन साथी ये पुराना का कोई कर्मचारी है बैंक में ही है, वो है, लेकिन वो अभी तक बाहर है। बाहर कैसे? बाहर घूम रहा है, मतलब इसके साथ ही था सर वो? नहीं, हमने सभी बैंक ऑफिशियल्स जो वहाँ काम करते थे उन सबको सम्मान किया हुआ है। सभी को इंक्वायरी ज्वाइन कराई जाएगी। अगर किसी का रोल आएगा तो विल टेक एक्शन। तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी कोई है? नहीं, इसकी कोई नहीं।
बता दें कि आरोपी कैशियर पिछले 7 सालों से इसी बैंक में कार्यरत था और गांव में छोटी ब्रांच होने के कारण अक्सर बैंक में कैश की समस्या हो जाती थी, इसलिए लोग 1-2 दिन पैसे का इंतजार भी कर लेते थे। इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए आरोपी ने गांव के भोले भाले लोगों को ठगना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रांच में क्या नया मैनेजर आने पर उसके इस घोटाले का खुलासा हो गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। अब देखना मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी।